नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम के अनुसार भारत में स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के योगदान के बारे में पढ़ना है। रॉलेट एक्ट कानून क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, इसके बारे में पढ़ना है। खिलाफत आंदोलन के बारे में जानना है। बाकी ये जो 2 टॉपिक हैं इन सब के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। इसी के साथ साथ हमको नागपुर अधिवेशन देखना है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन ये कभी कभी 4 नंबर का पूछ लेता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो आप लोग जो है इसको खूब अच्छे से मेहनत से पढ़ लेना, ठीक। आप लोग इसका फेयर बना करके एक दो बार रिवाइज कर लेना और आपको नंबर मिल जाएगा पेपर में अगर आएगा तो हम लोग चलिए इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के प्रारंभिक जो योगदान थे उसमें से जो है आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। कहाँ से? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने ढेर सारे काम किए थे। दक्षिण अफ्रीका में जैसे एक बहुत ही खराब कह सकते हैं, एकदम घटिया प्रकार का एक कानून लागू था जिसको हम बोलते थे ब्लैक एक्ट। ये क्या था मेरे बाबू? तो ब्लैक एक्ट ये था कि दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते थे, ठीक है। वो महाद्वीप के ही लोग काले होते हैं। दक्षिण अफ्रीका तो एक देश है, तो वहाँ के लोग काले होते थे। जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज कहते थे कि काले लोगों को सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। आप सबको जो है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना है, आपको अच्छा कोई नौकरी नहीं दिया जाएगा। इस तरह से करके वहाँ पे नस्ल का भेदभाव हो रहा था और रंग का भेदभाव हो रहा था। और उसी क्रम में जो है गांधी जी यात्रा कर रहे थे अफ्रीका में और उनको ट्रेन में से उतार कर फेंक दिया गया था और कहा गया था कि इंडियन और काले लोगों को फर्स्ट क्लास मतलब प्रथम श्रेणी के ट्रेन में यात्रा करना अलाउ नहीं है। इसलिए जो है गांधी जी चले गए लंदन का सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ पर जाकर के उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया और वहाँ के सरकार से पूछा गया कि आप बताओ इंडियन और काले लोग प्रथम श्रेणी में यात्रा क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग उनको टिकट क्यों देते हैं? इस तरह से करके वहाँ की सरकार से क्वेश्चन किया गया और वहाँ की सरकार उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई। इस तरह से करके वहाँ से गांधी जी ने ब्लैक एक्ट काला कानून को खत्म करवाया और वहाँ से नस्ल भेदभाव को खत्म किया। इसी प्रकार से गांधी जी जब भारत में जब आए गांधी जी, उसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने ढेर सारे काम किए। जैसे उसमें से उनका एक चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह क्या होता है? तो चंपारण बिहार का एक जिला है इस समय। उसमें क्या होता था, उसमें एक कानून लागू था जिसको बोलते थे तिनकठिया कानून। क्या बोलते थे? तिनकठिया कानून। ये तिनकठिया कानून क्या था बाबू? तो जो किसान होते थे, किसानों का जो भूमि होता था, उस भूमि पर उन लोगों को 20 अगर मान लीजिए कि आपके पास 20 मंडी भूमि है तो आपको 20 मंडी में से 3 मंडी पर नील की खेती करना होता था। अब कहोगे आप सर जी नील की खेती करने में क्या बुराई है? तो बुराई कोई नहीं है बाबू, लेकिन समस्या इसमें है कि जिस भूमि पर नील का खेती होता है वो भूमि कुछ वर्ष के लिए बंजर हो जाती है। तो इस तरह से करके वहाँ के किसान परेशान हो गए थे, उनका भूमि बंजर पे बंजर होता जा रहा था। लेकिन अंग्रेजों को नील की आवश्यकता होती थी क्योंकि उनको जो है कपड़े पे नील चढ़ाना होता था। तो वहाँ पे उन्होंने एक कानून लागू कर दिया था। उस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी जा करके चंपारण सत्याग्रह किए। उसके बाद में गुजरात में एक खेड़ा नामक स्थान है, वहाँ पर जो है प्लेग नामक एक बीमारी फैल गया था। एक बीमारी फैल गया था। इस बीमारी से लोगों का शरीर सड़ जा रहा था, लोग मर रहे थे बहुत। वहाँ पे लाशों का एकदम ढेर बिछ गया था खेड़ा में। उसके बाद उसी समय जो है वहाँ पे अकाल पड़ गया था, ठीक है। वहाँ पे जो है प्राकृतिक आपदा आ गई थी जिसके कारण वहाँ पे फसल अच्छे से नहीं उग पाया था और वहाँ के किसान जो है कर में छूट मांग रहे थे, ठीक है। वहाँ के किसान कर में छूट मांग रहे थे और उनको छूट नहीं दिया जा रहा था। उसका विरोध गांधी जी ने किया और वहाँ पे कर में छूट दिलाया उन्होंने और जो प्लेग से पीड़ित व्यक्ति थे उनका इलाज भी करवाया उन्होंने। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने भारत में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट जिसको बोलते थे, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को बताया कि यह काला कानून है, ठीक है। इस तरह से गांधी जी ने काला कानून उसका रॉलेट एक्ट का विरोध किया, ठीक। और गुजरात के अहमदाबाद गुजरात करने वाले लोगों को बोनस मतलब मांग रहे थे। वहाँ पे बोनस कुछ होता है, आप सबको पता होगा, दिवाली या फिर दशहरा या फिर जो भी बड़े बड़े पर्व होते हैं उस समय पे बोनस दिया जाता है। तो वहाँ पे बोनस का मांग कर रहे थे और बोनस का मांग वो लोग ज़्यादा कर रहे थे, लगभग 30% कर रहे थे अपनी सैलरी का 30%।
तो वहाँ पे जो है उन मजदूरों को बोनस नहीं दिया जा रहा था, उसका गांधी जी ने विरोध किया और उन मजदूरों को लगभग 30% तक बोनस दिलवाया। इस तरह से करके जो है गांधी जी भारत में, जब भारत प्रारंभिक स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था भारत में, उस समय जो है गांधी जी ने ये सब काम किया। आप सबको ये सब PDF डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आप लोग उसको देख करके अच्छे से सुंदर सुंदर शब्दों में लिख लेना और आप लोग को नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग जानो ये रॉलेट एक्ट क्या होता है। रॉलेट एक्ट क्या होता है उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ठीक। आप लोग रॉलेट एक्ट के बारे में क्या जानोगे, तो इसमें क्या था, एक न्यायाधीश था जिसका नाम था उस रॉलेट करके कुछ नाम था उसका। उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया और उस समिति के अनुसार जो है उन्होंने जो ब्रिटेन का जो संसद था वहाँ पे एक कानून पारित करवा दिया। उस कानून का नाम ही बोला गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक न्यायाधीश था, उसी के नाम पे एक कानून पड़ा था, उसको बोला गया रॉलेट 19 में लागू कर दिया गया। क्योंकि सर जी एक कानून में ऐसा था क्या, इसका विरोध क्यों हुआ भारत में। तो आप लोग बाबू देखो, भारत जो है, भारत के उस समय लोग जो थे उन सब के अंदर राष्ट्रीय चेतना जाग चुका था। सब लोग भारत में, भारत के जो राजनेता थे उनके राजनेताओं में, अपनी राजनेताओं में भविष्य देख रहे थे, ठीक है। उनको जो विदेशी राजनेता थे उनमें भारतीय जनता को उन पर विश्वास नहीं रह गया था, विश्वास उठ गया था, ठीक है। इन सभी कारणों से जो है, और उसमें भी सबसे बड़ा कारण ये था कि रॉलेट एक्ट कानून इतना घटिया प्रकार का था, आप कह सकते हो। इसमें जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जो है इस कानून के तहत कभी भी किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था और उनको जब तक चाहते तब तक उनको जेल में बंद करके रख सकते थे, ठीक है। इन सभी कारणों से जो है रॉलेट एक्ट कानून का विरोध हो रहा था भारत में, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट कानून का विरोध हुआ और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक कानून, मतलब काला कानून का, कि यह काला कानून है और इसका बहुत जोरों शोर से एकदम विरोध हुआ, ठीक है बाबू। और इसी रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए अमृतसर, पंजाब में एक शहर का नाम है अमृतसर में, आप लोग स्वर्ण मंदिर जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और वहाँ पे जो है एक मेला लगता है पंजाब में, बैसाखी मेला, ठीक। बैसाखी मेला का दिन था, उसी टाइम पे जो है रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। एकदम शांतिपूर्ण ढंग से उस सभा का आयोजन किया जा रहा था। उसी सभा में एक ब्रिटिश जनरल था, उसने आकर के उस निहत्थे सभा पे आकर के अंधाधुंध गोलियों से बौछार करवा दिया और उस गोली के बौछार में आप लोग जानते हो लगभग हजारों लाखों लोगों का जान गया, ठीक। हजारों लोग मारे गए और कुछ लोग भाग रहे थे, जाकर के वहाँ बगल में एक कुआं था, उस कुएं में जाकर के बैठ गए। वहाँ पे इतना गोली चलाया गया था, आज भी जो है जो वहाँ की दीवारें थीं, उस बाग की 4 दीवारें थीं, उस दीवारों में आज भी गोलियों का निशान पड़ा हुआ है। आप लोग कभी जाना वहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे, जाकर के वहाँ पर देखना, आप सबको पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में जलियांवाला बाग एक बाग का नाम है, जहाँ पे छाँव में सब लोग जाकर के बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ साधारण लोग भी थे जो मेला देखने गए थे, वो लोग भी उसी में मारे गए थे, ठीक है। तो इतने घटिया प्रकार के अंग्रेज थे। उसके बाद आप लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में जानोगे। खिलाफत आंदोलन वैसे एक्चुअली ये भारत में ही चल रहा था, लेकिन ये भारत के लिए हो नहीं रहा था आंदोलन। उस समय जो है ब्रिटिश, आप लोग जानोगे ब्रिटिश जो है कई देशों को, जैसे भारत को गुलाम बना करके रखे थे, ऐसे ब्रिटिश दुनिया भर में बहुत देशों को गुलाम बना करके रखे थे, ठीक है ना। तो उस समय तुर्की भी ब्रिटेन का गुलाम था। तुर्की एक देश है इस समय, इसका नाम है टर्किश करके, तर्कीय पड़ गया है, ठीक। उसका नाम बदल गया है तुर्की का। तो तुर्की में जो है एक खलीफा का पद होता था, जो धार्मिक पद है। जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी बाबा होते हैं, मुस्लिम में जो है जो मस्जिद होता है वहाँ पे मौलाना होते हैं। इस तरह से करके वहाँ पर भी एक खलीफा का पद हुआ करता था, खलीफा। तो जो ब्रिटिश थे वो खलीफा का पद हटा दिए थे, ठीक है ना। खलीफा का पद हटा दिए थे और जो है खलीफा का जो धार्मिक क्षेत्र होता था, धार्मिक क्षेत्र, जैसे मान लो ये तुम्हारा इंडिया है, इस तरह से करके अगर तुम्हारा इंडिया है, इसमें कोई मंदिर बनवा दिया और कहा कि हमारा इतना क्षेत्र रहेगा, हम यहाँ पे अपना जो भी कार्यक्रम, जो भी क्रियाविधि करना होगा हम इतने क्षेत्र में करेंगे। तो वैसे वहाँ पे एक क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र पे जो है उस क्षेत्र को हटा दिए थे, कहे थे कि ये धार्मिक स्थल नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस सब का विरोध हो रहा था और उन सब का विरोध जो है भारत में हुआ। उसमें कई लोग थे, जिसमें से एक मुख्य
कुछ लोगों का नाम आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा और एक दो लोगों का नाम हम बता देते हैं आपको। उसमें थे एक मौलाना मोहम्मद अबुल जाहौर करके एक लोग थे, वो भी बहुत विरोध किए थे। मौलाना अबुल आज़ाद कलाम थे, ये भी उसमें विरोध कर रहे थे, उसका मतलब नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का। वैसे भारत के लिए आंदोलन था नहीं, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, तो ये आप लोग इसको भी पढ़ लेना और जो डिस्प्ले पर शो हो रहा है उसको आप लोग देख करके अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग जानेंगे असहयोग आंदोलन। अच्छा, खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था ना बाबू, खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, इस आंदोलन में पहली बार इंडिया में मुस्लिम हिंदू एक हुए थे, हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे, ठीक है। इस खिलाफत आंदोलन में गांधी जी भी शामिल थे, ठीक है, इसमें गांधी जी भी शामिल थे, लेकिन इसका गांधी जी नेतृत्व नहीं कर रहे थे, इसमें शामिल थे, ठीक है। और उस समय एक जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना था जिसका नाम था मोहम्मद जिन्ना करके कुछ था, वो भी इसमें शामिल था। मोहम्मद जिन्ना और गांधी जी में कभी पहले बनता था, लेकिन फिर बाद में जो है उनमें हमेशा अटपट चलता रहता था, क्योंकि मोहम्मद जिन्ना जो है वही मोहम्मद जिन्ना का ही जो खुफिया दिमाग था वही भारत से पाकिस्तान को अलग करवाया था, और मोहम्मद जिन्ना का ही खुफिया दिमाग था जो भारत से बांग्लादेश, जो आज पहले पाकिस्तान में हुआ करता था लेकिन आज बांग्लादेश करके एक अलग देश बना हुआ है, उसको अलग करवाया था मोहम्मद जिन्ना ही, ठीक है। तो उस समय जो है आंदोलन में भी शामिल था। बाकी आप लोग इसमें इसके बारे में जानना कि पहली बार हिंदू और मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम में एकता आया था भारत में, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना के बाद पहली बार एकता आया था, और उस एकता का परिणाम यह निकला कि उसी एकता को देख करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नींव रख दिया। नींव मतलब उसका एक कह सकते हैं उसका एक संरचना बना दिया कि अब हमको यहाँ पे इस स्थिति में हम लोग हो गए हैं कि अब एक बहुत बड़े क्षेत्र पर आंदोलन कर सकते हैं। वैसे गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी कोई किसी पार्टिकुलर क्षेत्र पर जाकर के आंदोलन करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब गांधी जी को एक चित्र दिखाई दे रहा था उनके सामने कि हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में जो है आंदोलन कर सकते हैं और अपने देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से जो है असहयोग आंदोलन का नींव रखा गया, ठीक बाबू। तो इन सब का डेट आपको, जैसे इसका हुआ था कब, तो ये हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। इसके पहले आप लोग को चंपारण में बताए हैं, तो वो चंपारण में जो है ऐसे करके आपको सब पूरा डेट है, उसमें आप लोग डेट देख करके अच्छे से इन सबको हेडिंग बना करके लिख लेना, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है गांधी जी ने किया, और इसका प्रारंभ 1921 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 में, ठीक। और इसमें जो है जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी दौरान हमारे भारत के एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इसी आंदोलन के दौरान उनका निधन हुआ था, ठीक है बाबू। और जब ये आंदोलन चल रहा था, ठंडी का समय था लगभग, और गोरखपुर में कुछ किसान थे, कुछ क्रांतिकारी थे जो आंदोलन कर रहे थे। उसी आंदोलन के दौरान उनके ऊपर पुलिस के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है, ठीक है। उसमें कई लोगों का जान चला जाता है, जिसका जो आंदोलनकारी थे उसको देखकर बहुत क्रोधित हुए, और उस क्रोध का नतीजा क्या निकला, उसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज सिपाही थे, जो ब्रिटिश सिपाही थे, उनको थाने में बंद करके बाहर से आग लगा दिया, वहाँ पे सब लोग जिंदे जल गए, ठीक है। इस तरह से करके वहाँ पे इस घटना को बोला गया, कौन सा घटना, चौरी चौरा हत्याकांड। ये कहाँ हुआ था, गोरखपुर में, अपने गोरखपुर में यार बाबू, बगल में है, ठीक है। इस तरह से करके कई घटनाएं हुई थी, और इस घटना के बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब रोक दिया, ठीक है। अगर कोई पूछेगा असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में लाया गया था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये नागपुर अधिवेशन में रखा गया था, ठीक। नागपुर अधिवेशन के माध्यम से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। और असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन में पूरे भारत में उस समय जितने वर्ग के लोग थे, अमीर गरीब व्यापारी शिक्षित जो भी लोग थे, सब इस आंदोलन में शामिल हुए थे, और सबका अपना अपना अलग अलग विचार और अपना अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी, ठीक है ना। जैसे जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोगों को ये उस समय परेशानी होता था, जैसे मान लीजिए आप बीए पढ़े हो, आप क्या किए हो, आप बीए पढ़े हो, बीएससी किए हो, तो जो अंग्रेज बीएससी या बीए किया रहता था वो किसी पद पे, बहुत बड़े पद पे रहता था, और जो इंडियन भी उतना शिक्षा लिया रहता था वो छोटे पद पे रहता था। मतलब उनके समकक्ष जो ज़्यादा शिक्षित, जो कम शिक्षित रहता था वो बड़े पद पे अंग्रेज रहता था, और इंडियन
छोटे पद पे रहते थे, तो उनका जो है ए शिक्षित वर्ग का ए वाला मतलब वहाँ पे महत्वाकांक्षा था। उसके बाद में जो सामान्य जन थे, जैसे हम और आप लोग हैं, इस तरह से जो लोग थे उनका महत्वाकांक्षा था। जैसे भारत में महंगाई भी बढ़ रहा था, क्योंकि महंगाई देखो बढ़ क्यों रहा था महंगाई, तो जो ब्रिटिश थे वो कई देशों में लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। विश्व युद्ध के दौरान जो है ये लोग यहाँ से कच्चा माल, उद्योग धंधा को चौपट करके उठा ले जाते थे, ठीक है, इस तरह से करके। और जो वहाँ पे ब्रिटेन में जो सामान जो वस्तुएं बनती थी, उन वस्तुओं को ला करके भारत में बहुत ही उच्च दाम पर बेचते थे। इस तरह से करके भारत में बहुत ही हाई लेवल पर महंगाई चल रहा था, ठीक है। इन सब का विरोध करने के लिए इसमें जो सामान्य जन थे वो सब उतरे थे, ठीक है। कुछ राजनेता भी इसमें आए। उसके बाद में ये कह सकते हैं इसमें हिंदू मुस्लिम भी सब इसी में एक हुए, पूरे तरह से हिंदू मुस्लिम सब इसमें आकर के एक हो गए। और उसी काल में जो है ये गोरखपुर का हत्याकांड ये होता है, चौरी चौरा हत्याकांड, और उसी समय इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। बाकी इसका पूरा PDF आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, उसको देख करके लिख लेना। और जिसको इसका PDF चाहिए वो क्या करेगा, इस नंबर पर एक बार आप लोग कॉल मत करना, सॉरी 72 75 45 9705, इस नंबर पर आप लोग कॉल मत करना, बस ऐसे WhatsApp पे मैसेज कर देना, हम आपको उस नंबर पर आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक है ना।